Hi dear student, today we are going to see our English subject 10 number lesson pretty as a picture. इस लेसन में हमें क्लीनलीनेस या नीट एंड क्लीन कैसे रहना चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है या इससे डिपेंडेड ये क्या है हमारा लेसन है। तो इससे पहले आप पेज नंबर अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए 21। साथ में आपको नोटबुक भी लेके बैठना है और एक पेन या पेंसिल भी लेके बैठिए कि जो वर्ड मीनिंग है वो आप लिख सको और कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर सको। ओके सी, पहले हम कुछ पिक्चर्स इसमें देखेंगे जो इस पेज पे दिए गए हैं। सी, दिस इज़ द स्कूल बैग। इन दिस स्कूल बैग यू कैन सी टिफिन बॉक्स, some books, notebooks, compass box, some bits of papers, pen and some rubbish things also, bits of papers, chocolates wrapper, okay, you can see, and pack of color pencil, scissor, all things are askew here. कचरे की तरह सारी थिंग्स जो है वो दिख रही है। तो क्या आपके बैग में भी ऐसा ही रहता है? इट इज़ नॉट गुड। आपने अच्छे तरीके से सब कुछ अपने बैग में रखना चाहिए। या बीट्स ऑफ पेपर है या पेंसिल शेविंग्स है तो ये सब कुछ आपने अपने बैग में नहीं डालना चाहिए, वो जाना चाहिए डस्टबिन में ही। ओके, वेस्ट पेपर बास्केट में ही जो हमारे क्लास में रखी हुई होती है वहीं पे वो सारा रबिश जो है वो जाना चाहिए। चॉकलेट के रैपर्स भी हम यहाँ पे दिख रहे हैं। चॉकलेट खाने के बाद या चॉकलेट खाना वैसे भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार ठीक है। तो वो चॉकलेट खाने के बाद आप रैपर जो है वो भी बैग में डाल देते हो क्या? नो, आई होप यू आर नॉट डूइंग लाइक दिस। आप बहुत ही अच्छे और गुड चिल्ड्रन हो तो आप ऐसा नहीं करते होगे मे बी। ओके सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ क्लास। यू कैन सी there is a teacher and teacher is looking worried. Teacher is looking unhappy and all class you can see on the floor there is a rubbish, bits of paper, there is a scissor, here is a pencil, pen and all rubbish we can see on the floor. Her ribbon is undone, his shoelaces are open and the teacher is looking unhappy. ओके, ये जो लेसन है वो क्लीनलीनेस के बारे में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला है। तो अभी हम इस लेसन की शुरुआत करेंगे। प्रेटी एज अ पिक्चर। प्रेटी एज अ पिक्चर मीन्स वेरी क्लीन और वेरी नीट। ओके सी, मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना टोल्ड अस दैट द लास्ट पीरियड ऑन एवरी फ्राइडे वुड बी स्टोरी टाइम। देखो, राइट ऑन द फर्स्ट डे मीन्स स्कूल का क्या था? फर्स्ट डे ही था। तो हम जब दूसरे क्लास में जाते हैं या हमारा क्लास जो है वो चेंज हो जाता है, हम अपर क्लास में जाते हैं तो हमारे क्लास टीचर भी चेंज हो जाते हैं। और वैसे ही ये बच्चा जो है वो कह रहा है राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना टोल्ड अस दैट द लास्ट पीरियड ऑन एवरी फ्राइडे वुड बी स्टोरी टाइम। हमारे जो न्यू क्लास टीचर है वो राइट ऑन द फर्स्ट डे मीन्स स्कूल के फर्स्ट डे में क्लास में आए और उन्होंने बोला कि हमारा जो फ्राइडे का जो टाइम है, लास्ट पीरियड का जो टाइम है वो क्या रहेगा? हमारा स्टोरी टाइम रहेगा। मीन्स मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाऊंगी और आपको वो एंजॉय करनी है। तो आपको स्टोरीज, आई नो दैट आपको स्टोरीज या गेम्स ऐसे इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारे स्कूल में भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं और सैटरडे जो होता है वो हमारा फन डे होता है और हम पूरे 1.5 आवर हमारी एक्टिविटीज़ में हम वो स्पेंड करते हैं और हमें बहुत मज़ा भी आता है।
तो उसी तरह से ये फ्राइडे जो है मिस नीना, वो जो उस बच्चे की क्लास टीचर थी, वो क्लास में आई और उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो फ्राइडे का लास्ट पीरियड रहेगा, हर वीक का जो फ्राइडे आएगा उसका जो लास्ट पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, इट वुड बी आवर स्टोरी टाइम। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, सो वी ऑल डिसाइडेड immediately she must be the best teacher in the world. We hope she knew enough stories for all the Fridays of the year. अभी क्लास टीचर हमारे लिए न्यू थे और हम क्लास टीचर के लिए न्यू थे, बट जैसे ही उन्होंने ये गुड न्यूज़ सुनाई कि हमारा जो फ्राइडे का लास्ट पीरियड है वो एवरी फ्राइडे का स्टोरी टाइम रहेगा, तो हमने इमीडिएटली मीन्स व्हाट, वेरी फास्टली। उसका मीनिंग जो है वो आप लिख लीजिए, इमीडिएटली मीन्स वेरी फास्टली। तो हमने इमीडिएटली ये सोच लिया या डिसाइड कर लिया, शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, वो हमारे लिए बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड हो गई कि हमने वो जल्दी से डिसाइड कर लिया कि मिस नीना जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट टीचर है। देन एंड वी होप शी न्यू इनफ स्टोरीज फॉर ऑल द फ्राइडेज ऑफ द ईयर। और हमें ऐसा लगा कि साल भर में जितने भी फ्राइडेज आएंगे वो सारे फ्राइडेज के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ का ट्रेजर जो है या स्टोरीज़ का ख़जाना जो है वो मिस नीना के पास है, और मिस नीना हमें हर फ्राइडे एक अलग अलग स्टोरीज हमें सुनाएंगी और हम वो बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। देन सो फ्राइडे केम एंड वी गॉट मोर एंड मोर एक्साइटेड till at last the bell rang for the last period. See, lastly the Friday came and what happened, and the students or the children are get more and more excited, means अभी फ्राइडे जो है वीक का वो आ गया था और लास्ट पीरियड की बेल जो है वो बज चुकी थी। एट लास्ट द बेल रैंग फॉर द लास्ट पीरियड। अभी जैसे ही मिस नीना ने कहा तो वो क्या था, स्टोरी टाइम था, नो पीरियड, नो स्टडी एंड नो वर्क, सो इट इज़ आवर स्टोरी टाइम, सो वी आर गॉट मोर एंड मोर एक्साइटेड। हम बहुत ही एक्साइटेड थे, ऐसा वो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है। देन वी रिमाइंडेड हर राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस। तो जैसे ही लास्ट पीरियड में मिस नीना क्लास में एंटर्ड हुई तो हमने उनको रिमाइंड करा दिया, हमने उनको याद दिला दिया कि आपका प्रॉमिस क्या था। यस, आपका प्रॉमिस क्या था कि ये जो लास्ट पीरियड है फ्राइडे का, आप हमें क्या सुनाओगे, स्टोरीज सुनाओगे। ओके, देन मिस नीना said, yes, of course, she said happily, but as she looked around the class, we could see her face changing. अभी वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने उनको रिमाइंड किया या फिर याद दिला दिया कि आपको हमें क्या सुनानी है, स्टोरी सुनानी है, आपने हमें प्रॉमिस किया था, तो she said, yes, of course, yes, of course मीन्स येस डेफिनेटली मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ। शी सेड हैप्पीली, वो भी बहुत हैप्पी थी कि बच्चों के साथ मुझे भी एंजॉय करने को मिलेगा। देन बट एज शी लुक्ड अराउंड द क्लास वी कुड सी हर फेस वॉज चेंजिंग, फेस चेंजिंग। जैसे ही उन्होंने क्लास के तरफ नज़र डाली, क्लास की तरफ देखा, वी कुड सी हर फेस चेंजिंग। हम देख रहे थे, स्टूडेंट जो है वो देख रहे थे कि मिस नीना का चेहरा जो है वो कुछ चेंज हो गया। वो जब क्लास में एंटर हुई तो वो हैप्पी थी, लेकिन अभी उनका चेहरा जो है वो चेंज हो गया। हैप्पीनेस उनके चेहरे पे या फेस पे हमें नहीं दिख रहे थे, हमें नहीं दिख रही थी, हम देख सकते थे। ओके, उनका फेस जो है वो चेंज हो गया था। देन she said, oh dear, I was going to tell you such a lovely story, but it looks as if
that will have to wait. Means, yes, oh dear, I was going to tell you such a lovely story, but it looks that as if that will have to wait. Means, मैं सच में आपको एक बहुत ही लवली स्टोरी सुनाने वाली थी और मैं सुना भी दूंगी, बट मुझे लगता है उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा या थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ऐसा अभी टीचर ने क्यों कहा? मिस नीना ने प्रॉमिस तो किया था, आने के बाद वो हैप्पी भी थी, बट ऐसा क्या हुआ कि उनका फेस जो है वो चेंज हो गया और सडनली उन्होंने कहा कि मैं तो आपको स्टोरी सुनाऊंगी, बट यू विल वेट फॉर इट। मीन्स आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टोरी सुनने के लिए रुकना पड़ेगा। अभी सारे बच्चे ऑब्वियसली क्या हो गए? नाराज़ हो गए। नो सेड एवरीवन इन अ वन वॉइस, नो सेड एवरीवन, दैट्स नॉट फेयर। आपने प्रॉमिस किया था एंड एवरीवन सेड नो टीचर, नो, वी वांट टू लिसन अ स्टोरी, यू प्रॉमिस टू अस, बट दैट्स नॉट फेयर। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट गुड थिंग। आपने प्रॉमिस किया था और आप अभी बोल रहे हो कि हमें स्टोरी के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे आर्ग्यू करने लगे मिस नीना के साथ। देन व्हाट हैपेंड? देन लुक एट द क्लासरूम, मिस नीना सेड हाउ कैन वी एंजॉय अ स्टोरी विथ ऑल दिस रबिश ऑल ओवर द फ्लोर। अभी मिस नीना ने स्टूडेंट को एक क्वेश्चन किया। What is the question? Then look at the classroom. She said, look at your classroom, students. Miss Nina said to the students, how can we enjoy the story with all of this rubbish? आप अपने क्लासरूम की तरफ थोड़ा सा देखो तो सही। Miss Nina told to the student. And then how can we enjoy the story? हम स्टोरी इस रबिश के साथ या फिर इस गार्बेज के साथ या फिर इस फ्लोर के साथ, जो फ्लोर पे जो कचरा पड़ा है, गार्बेज पड़ा है, इसके साथ हम स्टोरी कैसे एंजॉय कर सकते हैं? देखो, कोई भी अच्छी चीज़ अगर हमें करनी हो, मम्मी घर पे खाना पकाने के लिए गैस के पास जाती हैं तो वो पूरा पहले से ही क्लीन और नीट होता है। अगर आपको फ्लोर पे बैठ के गेम खेलना है तो आप पूरा गार्बेज लेके बैठते हो क्या? नो, वो जगह जो है वो जितनी क्लीन एंड नीट हो उतना ही हमें हैप्पीनेस फील होता है। इसी तरह क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस समझाते हुए मिस नीना जो है वो क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी हाउ कैन वी एंजॉय द स्टोरी विथ ऑल दिस रबिश ऑन द फ्लोर। इस गार्बेज के साथ हम स्टोरी कैसे एंजॉय करेंगे? स्टोरी एंजॉय करने के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ों का होना ज़रूरी है कि क्लास नीट एंड क्लीन दिखना ज़रूरी है, बच्चे अच्छे से उनका यूनिफॉर्म हो या फिर उनकी सारी चीज़ें जो है वो जगह पे रहना ज़रूरी है। और इसी तरह से हम वो स्टोरी या कोई अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ हो, वो फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा मिस नीना बच्चों को यहाँ पे समझा रही थी। देन सो एवरीवन वेंट स्क्यूरिंग अराउंड पिकिंग अप पेपर एंड पेंसिल स्टफ्स एंड पुटिंग देम इन द वेस्ट पेपर बास्केट। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्क्यूरिंग? स्क्यूरिंग मीन्स a situation of hurried and confused movement. What is meant by skewering? Skewering means a situation of hurried and confused movement. Means ऐसी situation कि वहाँ पे फास्ट मीन्स हरी भी होती है और कन्फ्यूजन भी होता है। मीन्स अभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें कि मिस नीना हमें स्टोरी सुनाने के लिए तैयार हो जाए। Then everyone went scurrying around picking up paper and pencil stubs. अभी बच्चों को रियलाइज़ हो गया था कि मिस नीना जो है वो क्यों उदास हो गई थी, क्यों नाराज़ हो गई थी। तो इसलिए बच्चे अपने जगह से उठे और उन्होंने क्या किया, पूरे जो बिट्स ऑफ पेपर है या फिर पेंसिल स्टब्स है, स्टब्स मीन्स व्हाट? स्टब्स मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग। ओके, पेंसिल स्टब्स मीन्स पेंसिल के जो आप पेंसिल शार्प करते हो तो उसके क्या होते हैं?
उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसेस पेंसिल शेविंग के, वो इधर उधर फ्लोर पे पड़े थे। देन पुटिंग देम इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट, और सभी अपने जगह से उठ के ये सारा गार्बेज जो है, ये सारा रबिश जो है, ये वेस्ट पेपर बास्केट में डालने के लिए उठे। देन व्हाट अ कन्फ्यूजन देयर वॉज, बट मिस नीना वॉज नॉट सेटिस्फाइड। व्हाट अ कन्फ्यूजन, अब तो सारा रबिश भी किस में चला गया था, वेस्ट पेपर बास्केट में चला गया था। तब भी मिस नीना वॉज नॉट लुकिंग सेटिस्फाइड, मिस नीना के चेहरे पे उदासी ही थी, या फिर वो हमसे नाराज़ ही थी, उनका फेस जो है वो हमें हैप्पी नहीं दिख रहा था, ऐसा वो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है। देन व्हाट हैपेंड, द डेस्क एंड बेंचेस आर ऑल crooked, she said. Now what happened? Then she said to the student, what? The desk and benches are all crooked. Crooked means what? Crooked means not straight. Means the desks and benches are not in a perfect row. Then sew up, pop everyone once again, straighten out the rows quickly and put them all in perfect order. अभी सभी एक बार फिर से, pop means what? Pop means to come or go somewhere. अभी सभी बच्चे फिर से अपनी जगह से उठे और उन्होंने क्या किया, everyone once again straighten out the rows quickly and put them all in a perfect order. अभी डेस्क बेंचेस जो है वो सारे क्रूक थे, नॉट इन अ परफेक्ट रो, वो आड़े तिरछे लगे हुए थे, आड़े टेढ़े लगे हुए थे। तो उसको परफेक्ट ऑर्डर में करने के लिए या फिर परफेक्ट रो में करने के लिए सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अपनी जगह से उठ के वो करने लगे। देन दैट्स मच बेटर, she said, but look at yourselves, ribbons undone, shirts hanging out, shoelaces open, belt askew. एक बात जो है वो मिस नीना सुधारते हुए जा रही थी बच्चों की। अभी रो जो है डेस्क और बेंचेस की वो परफेक्ट ऑर्डर में लग गई। रबिश जो पड़ा हुआ था फ्लोर पे, कचरा जो पड़ा हुआ था फ्लोर पे, बीट्स ऑफ पेपर, पेंसिल स्टब्स, ये सारा बच्चों ने उठा के वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया था। अभी मिस नीना टोल्ड टू द स्टूडेंट, नाउ लुक एट योर सेल्फ, खुद थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखो। तो वो क्या कहने लगी, दैट्स मच बेटर, अभी थोड़ा सा क्लास जो है वो अच्छा दिख रहा है, ऐसा वो बोल रही है। शी सेड बट लुक एट योर सेल्फ, आप कुछ अपनी तरफ भी थोड़ा सा देखो। रिबन्स अंडन, जो बालों को लगाने की एक पट्टी होती है या लेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिबन। रिबन जो है वो अंडन, अंडन मीन्स व्हाट, नॉट टाइट और ओपन। कुछ गर्ल्स की जो रिबन्स हैं वो ओपन थी, अच्छे से टाई की हुई नहीं थी। देन मिस नीना सेड योर रिबन्स आर अंडन। देन शर्ट्स हैंगिंग आउट, और शर्ट्स जो है यूनिफॉर्म में शर्ट्स जो है वो भी आपका अच्छे से बटन्स लगा के नहीं है। देन शू लेसेस आर ओपन, और आपके शूज़ की लेसेस जो है वो भी किसी स्टूडेंट की ओपन थी, अच्छे से टाई की हुई नहीं थी। एंड बेल्ट्स आर आस्क्यू, बेल्ट आस्क्यू। देन सारा जो यूनिफॉर्म था वो परफेक्ट नहीं था। बच्चे लास्ट पीरियड तक उनका जो चेहरा है या यूनिफॉर्म है वो पूरा देखने लायक हो गया था। किसी की रिबन्स छूटी हुई थी, किसी की शू लेसेस जो है वो ओपन थी, बेल्ट आस्क्यू थे, मीन्स बेल्ट जो है वो परफेक्ट लगे हुए नहीं थे। और दैट्स वाई इट्स लुकिंग मीन्स द स्टूडेंट्स आर नॉट लुकिंग गुड। देन व्हाट हैपेंड, then anything for the story we thought, and as quickly as possible we tied ourselves up. We kept asking the kids around us to tell us if we were looking tidy enough. अभी anything for the sake of story,
हम स्टोरी सुनने के लिए आज जैसा जैसा मिस नीना हमें बोलती जा रही थी वैसे वैसे हम करते जा रहे थे और स्टोरी सुनने के लिए हम अच्छी चीज़ें करने को तैयार थे। इसीलिए वो जो स्टूडेंट है वो बोलता है एनीथिंग फॉर द स्टोरी। वी थॉट मीन्स हमने सोचा कि स्टोरी सुनने के लिए हम आज कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एंड एज क्विकली एज पॉसिबल वी टाइड आवर सेल्व्स अप मीन्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमने हमारा यूनिफॉर्म या हमारा जो चेहरा है, फेस है, वो अच्छे से कर लिया। देन टाइड आवर सेल्व्स, हमने खुद को टाइट कर लिया। देन वी केप्ट आस्किंग द किड्स अराउंड अस टू टेल अस इफ़ वी वेयर लुकिंग टाइडी इनफ मीन्स नो मिरर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कोई मिरर तो होता नहीं है। घर पे जब हम तैयारी करते हैं तो हम मिरर के सामने खड़े होके तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे कौन था? हमारे बेंचमेट। तो हम इधर उधर मीन्स ऑल अराउंड हमारे जो स्टूडेंट थे उनको पूछ रहे थे कि वी आर टाइडी इनफ, वी आर लुकिंग गुड नाउ। देन नो मिरर्स इन द क्लासरूम, you know, but this silly Shirin's plate was all undone. Now what happened? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उन्हें तैयारी वगैरह करनी है तो उनको सामने मिरर चाहिए और क्लास में मिरर तो नहीं था। You know this very well. तो शिरीन नाम की एक बच्ची थी, उन्होंने क्या किया? प्लेट निकाली और उसमें देख के वो खुद के बाल वगैरह ठीक कर रही थी। Now what happened? Sonia had to do it all over again for her and tie the bow too. Means वो बिना मिरर के अपनी रिबन जो है वो टाई नहीं कर पा रही थी, तो सोनिया ने उसको हेल्प की और उसने अगेन फॉर हर एंड टाई द बो टू, और उसके बालों की रिबन या फिर बो जो है वो अच्छे से कर दिया। ऑल आर फाइन नाउ। यू थॉट दैट? आपको ऐसा लगता होगा कि अभी मिस नीनाज ने स्टोरी सुना दी होगी। नो, अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। देन वन लास्ट थिंग मिस नीना सेड, यू विल बी इन अ हरी व्हेन द स्टोरी इज ओवर, सो हाउ अबाउट पुटिंग अवे ऑल योर थिंग्स इनटू योर बैग्स राइट नाउ। वन लास्ट थिंग, अभी क्या रह गया तो पता नहीं। मिस नीना बोल रही थी वन लास्ट थिंग, अभी एक चीज़ जो है वो रह गई है। व्हाट? मिस नीना सेड, यू विल बी इन अ हरी व्हेन द स्टोरी इज़ ओवर। लास्ट पीरियड चल रहा था और स्टोरी सुनने के बाद जब लास्ट पीरियड चल रहा था तो लास्ट पीरियड के बाद होने वाली थी छुट्टी। द स्कूल वॉज ओवर, स्कूल जो है वो ख़त्म होने वाला था, स्कूल को छुट्टी होने वाली थी। तो इसीलिए मिस नीना बोल रही थी कि आप जब स्टोरी सुनने के बाद घर के लिए निकलोगे, लास्ट पीरियड की बेल जब बजेगी तो आप बहुत ही जल्दी में होगे, आप बहुत ही फास्टली घर जाओगे। देन सो हाउ अबाउट पुटिंग अवे ऑल योर थिंग्स इनटू योर बैग्स राइट नाउ। मीन्स आपके जो पूरी थिंग्स है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल्स है, कलर पेन्स है, बहुत सारा होता है मटेरियल जो हम स्कूल बैग में रखते हैं, वो सारी एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देख के अपने बैग में रखो राइट नाउ। अभी के अभी आप अच्छे से रख दो। देन ऑल द बुक्स, ऑल नोटबुक्स, डोंट फॉरगेट द कंपास बॉक्स। अभी मिस नीना एक एक चीज़ की याद स्टूडेंट्स को करा रही थी और बोल रही थी कि ऑल द बुक्स एंड ऑल नोटबुक्स एंड डोंट फॉरगेट योर कंपास बॉक्स। सारे बुक्स, सारे नोटबुक्स और कंपास बॉक्स जो है वो अच्छे तरीके से अपने स्कूल बैग में अभी से रख दो। हैव यू पुट अवे योर पेंसिल? क्या आपने कंपास बॉक्स में अपनी पेंसिल डाल दी? देन योर रबर, योर रूलर, द पैक ऑफ कलर पेंसिल। मीन्स सभी चीज़ों की याद एक एक करके मिस नीना जो है वो बच्चों को दे रही थी और बच्चे उनके कहने के अनुसार वो हर एक चीज़ जो है वो अपने परफेक्ट प्लेस पे रख रहे थे। देन शी सेड, गुड, नाउ योर टिफिन एंड वाटर बॉटल्स, नाउ योर टिफिन्स एंड वाटर बॉटल्स, देयर्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, सो पुट एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस।
मिस नीना जो है वो अभी बोल रही है कि यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए अच्छे से जगह है, तो सारी चीज़ें अपने परफेक्ट प्लेस पे आप रख दो कि आप बहुत ही सेटिस्फाइड होके अच्छे से स्टोरी जो है वो एंजॉय कर सके। देन व्हाट हैपेंड? बट एट लास्ट इट वॉज ऑल डन एंड मिस नीना फाइनली स्माइल्ड ब्रॉडली। सॉरी, एक पैराग्राफ रह गया है। वेल वी वेयर ऑल डन एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर। मीन्स सभी ने अपनी चीज़ें जो है वो परफेक्ट प्लेस पे रख दी, और अभी राहुल, हमें ऐसा लगा कि सभी ने रख दी, बट एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर। राहुल और अनवर की कुछ चीज़ें जो है वो दिख नहीं रही थी, तो इसीलिए क्लास में फिर से थोड़ा सा शोर हो गया। देन दे कुडंट फाइंड देयर डायरीज। राहुल एंड अनवर की क्या नहीं दिख रही थी? डायरीज नहीं दिख रही थी। देन एंड शीला हु कुड नॉट फाइंड द कैप ऑफ हर पेन। और शीला का पेन जो था उसकी कैप नहीं दिख रही थी। देन एंड बीना हु हैड लॉस्ट द कप फ्रॉम हर वाटर बॉटल। वाटर बॉटल का कप जो है वो बीना का दिख नहीं रहा था। देन एंड चारों भी इधर उधर ढूंढने में लग गए, और पूरा क्लास जो है वो एक बार फिर से क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। नाउ एंड एवरी वन वॉज मेकिंग सच अ नॉइज ट्राइंग टू हेल्प। सारे बच्चे जो है वो उन चारों की हेल्प करने में, या फिर उनकी जो थिंग्स है वो लॉस्ट हो गई है, वो ढूंढने में हेल्प करने के लिए इधर उधर देख रहे थे। लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा था? पूरा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था, और शोर नॉइज़ जो है वो क्लास में हो गया था। नाउ आई थॉट वी would never finish and Miss Nina would be too angry to tell us a story. अभी मुझे तो ऐसा लग रहा था, एक स्टूडेंट जो है वो बोल रहा है कि हम कभी भी फिनिश नहीं हो सकते, हमारा ये काम जो है वो कभी भी फिनिश नहीं हो सकता, और अभी मिस नीना जो है वो हम पे गुस्सा करेगी। मिस नीना वुड बी टू एंग्री, उनको बहुत ही गुस्सा आएगा, एंड टू टेल अस अ स्टोरी, और वो हमें कोई स्टोरी वोरी सुनाने वाली नहीं है, उनको बहुत गुस्सा आएगा, ऐसा मेरा थिंकिंग जो है वो चल रहा था। Then what happened? But at last it was all done and Miss Nina finally smiled broadly. At last सब कुछ ओके हो गया, सभी स्टूडेंट जो है वो शांति से बैठ गए, एंड मिस नीना स्माइल्ड ब्रॉडली। मिस नीना को हंसी तो नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने एक ब्रॉड स्माइल जो है वो हमें दे दी। देन व्हाट हैपेंड? Now that's my favorite class. Now Miss Nina smiled broadly and said, now that's my favorite class. ये है मेरा favorite class. All spick and span. Spick and span means neat and clean. Spick and span means neat and clean. Word के meaning जो है वो notebook में लिखते चलिए. Then as clean as a whistle means, as clean as a whistle means neat and clean and very clean. Then but is there time for a story? क्या ये सब कुछ करते करते हमें लास्ट पीरियड में स्टोरी के लिए टाइम अभी बाकी है या नहीं, ये क्वेश्चन सभी के सामने था। देन ओ येस देयर इज जस्ट अ शॉर्ट लिटिल वन मीन्स अभी मिस नीना ने टाइम देखा तो कुछ टाइम जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ था, और एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने के लिए मिस नीना जो है वो तैयार हो गई। देन शॉर्ट और लॉन्ग मिस नीना टोल्ड अस अ रियली फनी स्टोरी अबाउट अ किंग एंड हिज क्लोन, ओनली इट एंडेड टू सून एंड वी वेयर स्टिल लाफिंग व्हेन द बेल रैंग। अभी short or long, but Miss Nina told us such a funny story and its name was King and his Clone. Then really it was very funny story and only it ended too soon. Then and we were still laughing when the bell rang. Last जब स्कूल ओवर हो गया और स्कूल ओवर होने की बेल बज गई तो हम अपने क्लास में से बहुत ही हंसते हुए बाहर निकले। देन सो वी जस्ट थैंक मिस नीना एंड लेफ्ट। हमने मिस नीना को मीन्स हमारे क्लास टीचर को थैंक यू बोला और क्लास छोड़ा।
ये ऐसे ही इस तरह से उस दिन मीन्स फर्स्ट फ्राइडे को मज़ा आया। और स्टोरी के लिए टाइम है कि नहीं ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन मिस नीना ने एक बहुत ही फ़नी स्टोरी सुनाई, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, बट हमें बहुत ही मज़ा आया और हम हंसते हंसते घर पे आए। ओके, तो यहाँ तक हमने ये लेसन देख लिया है। आप एक बार अच्छे से और पढ़ लो और हार्डवर्ड जो है उसके नीचे भी अंडरलाइन करके आप रखो और नोटबुक में वो लिख लो। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।